सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने नेदरवर्ल्ड के सभी लोगों को मारकर उनकी डिशें बना ली थी और गोल्डन लायन को भी अपना पालतू बना लिया था। तभी अचानक केओस पूल में टोर्नेडो बनने लगा था, जिससे वो गोल्डन लायन को लेकर वहां से दूर चला जाता है। केओस पूल की एनर्जी उस जगह को वापस से रिस्टोर करने लगती है। जो जगह आग में जल रही थी वो वापस पहले की तरह हरी भरी हो जाती है। ये इस एशियन मोंक लाइनी एज का एक सीक्रेट आर्ट था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। शियाओ ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और इस असीम शक्ति को देखकर वो उस केओस पूल के ऊपर आता है और अब वो अपने 6 रिइंकार्नेशन को एक्टिवेट करता है। उसे दरअसल सेल्फ सेवेरिंग रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक ट्रिब्यूलेशन से गुजरना था, जो उसके पुराने सेल्फ सेवेरिंग का ही ट्रिब्यूलेशन था। उसे समझ आ गया था कि उसका दिमाग पुरानी यादों में उलझा हुआ है और उसे मोर्टल फ्लेश की बेड़ियों को तोड़ना होगा। और अब शियाओ अपनी सोर्स से उन सभी को काट डालता है। गोल्डन लायन भी ये सब देख रहा था और इसके पास हेवनली दाओ ओरा कैसे मौजूद है। इससे पहले कि हेवनली दाओ इसे एक्सेप्ट करे और ये इसके साथ मर्ज हो, मैं इसकी इस अपॉर्चुनिटी को अपने एक पाम अटैक से नष्ट कर दूंगा, जैसे इसने मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी थी। और वो शियाओ को नरक में भेजने के लिए अपनी लायन पावर से हमला करने जाता है, पर शियाओ को यह सब पहले ही पता था और वो उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि हेवन एंड अर्थ हार्टलेस है और वो हम सभी के साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करते हैं, जबकि हेवनली दाओ सभी चीजों से पहले मौजूद है। इसीलिए मैंने अपनी बॉडी को सीट की तरह इस्तेमाल किया, इसीलिए मेरी दुनिया खुद मेरे ही अंदर मौजूद है। इसीलिए शियाओ के अंदर खुद का दाव मौजूद था। हेवन व्हील सेवेरिंग ब्लेड से वो सारे बैरियर तोड़ देता है और अब शियाओ सेल्फ सेवेरिंग रियल्म में प्रवेश कर चुका था, जिससे वहां सैकड़ों लोटस उभर आए थे और देखते देखते शियाओ का सूट भी बदल जाता है। शियाओ खुद के सेल्फ दाव के साथ सेल्फ सेवेरिंग रियल्म में पहुंचा था। शियाओ गोल्डन लाइन से कहता है कि तू अभी भी मुझे मारना चाहता है। मैं चाहता तो एक थप्पड़ में ही तेरा काम तमाम कर देता, पर मैं तुझे एक पालतू की तरह देख रहा हूँ, इसीलिए तुझे नहीं मारा। तू मेरे साथ मेरे युद्ध में मेरी सवारी बनेगा और फॉरेन रियल्म के लोगों को मारने में मदद करेगा। यही तेरे जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। गोल्डन लाइन सोचता है कि यह बॉडी एज सीट के रास्ते पर चला है, इसीलिए इसकी बॉडी इतनी सख्त है, पर अंदर से यह एक राक्षस की तरह है। अगर मैं इसका पालतू नहीं बना तो यह मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ केओस पूल में वर्महोल बनने लगता है और एक आवाज आती है, पुनर्जन्म का मार्ग खुल गया है। इसीलिए शियाओ गोल्डन लायन के साथ उस केओस पूल की गहराई के अंदर बढ़ने लगता है और कहता है कि वो आवाजें जो सुनाई दे रही थी वो इस पुल की तलहटी से आ रही थी। इसीलिए वो गोल्डन लाइन को नीचे की तरफ खोदने को कहता है। गोल्डन लाइन तेजी से खोदता जाता है और दूसरी तरफ से एक रास्ता निकल आता है जहाँ एक भव्य पैलेस मौजूद था और ये लैंड ऑफ रिइंकार्नेशन था। और यहाँ इस हॉल के अंदर वो सभी मरे हुए लोग बिस्ट और फॉरेन रियल्म के सोल्जर्स की आत्माएं मौजूद थी, जो इस एशियन बिस्ट फॉरेस्ट के केओस वाटर से मरे हुए थे। और गोल्डन लाइन देखता है कि उनमें मोयान भी है। साथ ही शियाओ की नजर भी उस चूहे पर जाती है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और वो समझ जाता है कि इस एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में एक रिइंकार्नेशन ट्रायल ग्राउंड भी मौजूद है और उस सेकंड अंडर द हेवन और इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट के अंदर भी प्रीमोडियल स्पिरिट मौजूद नहीं थी, यानी वो भी इसी रिइंकार्नेशन ट्रायल सर्किल से गुजरे होंगे। और अब वहां उस हॉल में दाओ गेट खुलने लगते हैं। तभी शियाओ की नजर वहां पर एशियन मोंक के सभी स्लेश और पाम अटैक के इनहेरिटेंस इम्प्रिंट पर पड़ती है, जो सभी 18 स्लेव्स के एसेंस को रिकॉर्ड किए हुए थे। शियाओ सोचता है कि अगर वो इन सभी 18 आर्ट्स में महारत हासिल कर ले तो वो दुश्मन की कमजोरी को भी आसानी से जान पाएगा और उसे आसानी से खत्म भी कर सकता है। तभी उन दाओ गेट्स से एनर्जी तेजी से शियाओ के अंदर की तरफ खींचने लगती है। खुद को बचाने के लिए शियाओ गोल्डन लायन के बाल पकड़ लेता है और दोनों साथ में उस दाओ फ्लावर गेट के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें हान मिंग नाम के एक फॉरेन रियल में सुप्रीम को दिखाया जाता है। उसके साथ 2 और फॉरेन रियल में एक्सपर्ट भी होते हैं। कोंग तुओ नाम का फॉरेन सुप्रीम 5 टोकन को बाहर निकालता है, जिसमें से सिर्फ एक ही टोकन बचता है और बाकी सभी नष्ट हो चुके होते हैं। और वो बताता है कि अभी तक 5 टुकड़ियां भेजी जा चुकी है उस हुआंग को मारने के लिए, लेकिन उनमें से 4 नष्ट
नष्ट हो चुकी है, वो सभी कचरे के सिवा कुछ नहीं है। उस कुत्ते हुआंग के पास जरूर कोई तरकीब होगी जिससे वो हमारे लोगों को मार रहा है, इसीलिए अब तुम्हें खुद पर्सनली वहां जाना होगा। तो हान मिंग कहता है कि पहले प्लान के अनुसार मिंग तियानजिंग और उसका डिसाइपल हुआंग दोनों ही एशियन बीस्ट फॉरेस्ट में मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सही मौका है उन दोनों को हिरासत से हटाने का। वहीं हम मिंग तियानजिंग को देखते हैं जो भी एशियन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं श्याओ और गोल्डन लायन उस गेट से होते हुए एक अलग ही जगह पर पहुंच गए थे। गोल्डन लायन अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था। गोल्डन लायन ऊपर ही अटक गया था पर श्याओ से लात मारकर नीचे ले आता है और कहता है कि मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत करना, तुम कमजोर हो और कमजोर सिर्फ मेरा पालतू बनने के योग्य होते हैं। वहां सामने एक ब्लड बॉडी ट्री मौजूद था जो एशियन मोंग की एक विरासत थी, जहां इस ट्री का एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था। श्याओ को एहसास होता है कि यही वो एशियन ट्री है जिसने उस चूहे को मारा था और पूरे एशियन बीस्ट फॉरेस्ट में अपनी जड़ें फैलाई हुई है। गोल्डन लायन नाटक करने लगता है कि इस पेड़ पर मेरे एंसेस्टर का कंकाल मौजूद है, मुझे उन्हें नीचे लाना होगा और वो तेजी से आगे बढ़ता है पर श्याओ उस पर जोरदार प्रेशर डालकर उसे रोक देता है। वो जान गया था कि ये इस पेड़ के नीचे जाकर कल्टीवेशन करना चाहता है। गोल्डन लायन कहता है कि तुम इस जगह पर जरूर मरोगे क्योंकि ये पेड़ हजारों सालों से यहाँ मौजूद है और इसके अंदर कई तरह के ब्लड हो रहा है। श्याओ कहता है कि तुम मेरे सामने बकवास मत करो, तुम्हारे जैसे 9 एवं 10 अर्थ को धोखा देने वाले गद्दार ही ऐसी जगहों पर मारे जाते हैं। गोल्डन लायन कहता है कि ये कोई मामूली ट्री नहीं है, ये एशियन बॉडी ट्री है। इमोर्टल मोंग किंग का एलाइनमेंट इसी ट्री के नीचे विकसित हुआ था और किसी ग्रेट क्लेमिटी की वजह से यहाँ मौजूद ब्लड पूल सूख गया होगा और एशियन मोंग के सभी 18 पाम की विरासत के इम्प्रिंट भी इसी पेड़ पर मौजूद होंगे। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? श्याओ जानता था कि यह मुझे फिर से फंसाना चाहता है, इसीलिए उसे लात मारकर उस ट्री के नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करो और मेरे लिए उस एशियन मोंग की 18 पाम को प्राप्त करो। गोल्डन लायन को यह आसान काम लग रहा था इसीलिए वो मान जाता है पर तभी उस ट्री की वाइंस उसे जकड़ने लगती है जिससे वो काफी डर जाता है और उसे एहसास होता है कि यह एक डेमोनाइज्ड ट्री है और ये प्रीमोडियल स्पिरिट पर हमला करता है जिससे उसे दर्द होने लगता है और वो श्याओ से मदद मांगने लगता है। श्याओ गॉडेस ल्यू टेक्निक से उसे पकड़कर पीछे ले आता है और अब खुद उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। गोल्डन लायन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम वाकई इंसेन हो, मैं अब इस जगह से जा रहा हूँ। पर श्याओ से भागने नहीं देता और अपनी सीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से सील कर देता है और अब श्याओ एशियन मोंग विरासत के असली रीइंफॉर्मेशन ग्राउंड पर पहुंच जाता है और वो सोचता है कि एशियन बुद्धा के 18 स्पेस सहने के बाद और इन स्क्रिप्चर्स से गुजरने के बाद मैं इन्हें और अच्छी तरह समझ सकता हूँ और अब मुझे सिर्फ इनके बीच के कनेक्शन की चाबी ढूंढने की जरूरत है। तभी वहाँ उस ट्री पर खून का झरना गिरने लगता है। श्याओ को पहले लगता था कि यह पेड़ युद्ध के दौरान दूषित हुआ होगा पर उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी ने जानबूझकर इसे एक डेमन ट्री में बदला था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? श्याओ को यह सब पुरानी यादें नजर आने लगती है। उस खून को देखकर वहाँ मौजूद मोंग कहते हैं कि तुम इस पवित्र भूमि को अपवित्र नहीं कर सकते और वो एशियन मोंग के बुद्धिस्ट किंगडम की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उस डेमन ब्लड को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उन डेमन ब्लड से निकलती हुई वाइंस उन पर हमला करके उन सभी को मार डालती है। श्याओ को वहाँ बुद्धिस्ट किंगडम में एक स्क्रिप्चर पवेलियन नजर आता है। श्याओ को एहसास हो गया था कि एशियन मोंग की इन विरासतों से जुड़े सबसे गहरे इम्प्रिंट वहीं मौजूद होंगे जो इस ब्लड बॉडी ट्री से भी जुड़े होंगे और वो सभी हमलों से बचते हुए उस स्क्रिप्चर पवेलियन तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। वहाँ इमोर्टल मोंग किंग का धर्मा फॉर्म मौजूद होता है। वहाँ हवा में काफी सारे स्क्रिप्चर टोकन तैर रहे थे। श्याओ जैसे ही एक को अपने हाथ में लेता है उसका हाथ इन्फेक्टेड होने लगता है। श्याओ बिल्कुल भी देर नहीं करता और अपना हाथ काट डालता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वो समझ जाता है कि ये सभी स्क्रिप्चर पूरी तरह से डेमोनाइज्ड हो चुके हैं। अगर मुझे एशियन मोंग की विरासत को प्राप्त करना है तो मेरी प्रीमोडियल स्पीड को बेगलेश का सामना करना होगा और वो अपने हाथ को वापस से रिकवर कर लेता है और वो सोचता है कि यहाँ विरासत प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौट सकता। तभी वहाँ उस एशियन मोंग किंग के धर्मा फॉर्म में डेमन किंग का धर्मा फॉर्म नजर आता है जो जागृत हो जाता है और वो श्याओ पर हमला करता है पर श्याओ उस हमले से बच जाता है लेकिन वो धर्मा फॉर्म उस पर कई सारे स्लेश से हमला करता है। श्याओ चौंक जाता है क्योंकि ये वॉइड फिंगर अटैक था जिससे इतने
सारे सिले छटे किए जा सकते थे और ये एशियन मोंग की विरासत का ही एक दूसरा सीक्रेट आर्ट था। और अब वो धर्मा बॉडी शियाओ पर अपने स्पेल्स से वार करता है। शियाओ पूरा जोर लगाकर उसका विरोध करने लगता है क्योंकि एशियन बुद्धा के 18 स्पेल्स ने उसकी सारी बॉडी की कमियों को दूर नहीं किया था और अभी जो ये हमले हो रहे हैं इससे मेरी बॉडी और आत्मा दोनों नष्ट हो सकते थे। और कोई आश्चर्य नहीं है कि उस केओस पुल यानी रीइंफॉर्मेशन पुल के अंदर ही एशियन किंग की विरासत छिपी हुई है। शियाओ धर्मा बॉडी के सभी हमलों से बचता हुआ उसके हमलों को झेल रहा था जिससे उसकी बॉडी पर डेमोनिक एनर्जी का असर होने लग गया था। पर शियाओ अपनी असली बॉडी के चारों तरफ इंडेस्ट्रिक्टेबल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि जब तक मेरी गोल्डन बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करेगी ये डेमोन ब्लड मेरे कोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये डेमोन स्टेचू अपने सभी 8 हाथों से मुझ पर हमला कर रहा है जिससे मैं यहाँ मौजूद स्क्रिप्चर्स को भी हासिल नहीं कर पा रहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मोंक विरासत मेरे साथ जुड़ी हुई है और मेरे पास जो 8 इम्प्रिंट मौजूद है उन्हें मैं फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करके एक नई एबिलिटी को क्रिएट कर सकता हूँ और इस एशियन मोंक की विरासत को प्राप्त कर सकता हूँ। और वो एशियन मोंक की मुद्रा को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर गोल्डन लाइन भी हैरान रह जाता है, क्या यह स्ट्रॉन्गेस्ट बुद्धा क्लेन की टेक्निक को प्राप्त कर चुका है। शियाओ की इस बुद्धा मूवमेंट से उसकी 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म में से पहली फॉर्मलेस स्ट्राइक सील एक्टिवेट होती है जिससे उसकी गॉड बॉडी उस डेमोन धर्मा पर हमला करके उसके हमले को रोक लेती है। अब शियाओ दूसरी डस्ट बाइंडिंग स्लेश सील को भी फॉर्म कर लेता है जिससे उसकी गॉड बॉडी भी इवोल्व हो गई थी और वो इस हमले से उस डेमोन बॉडी को दूर कर देती है। और अब शियाओ तीसरे फॉर्म के स्क्रिप्चर्स को भी प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है पर उस ब्लड बॉडी का डेमोनिक ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग होता है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। उस पर इसका बैकलैश इफेक्ट होने लगता है जो उसकी बाहरी बॉडी पर भी नजर आ रहा था। पर शियाओ अपनी एनर्जी से उसे दूर कर देता है। पर अब शियाओ के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि नेदर वर्ल्ड के लोग पहुंच चुके थे जो सुप्रीम ईगो के द्वारा शियाओ की दी हुई लोकेशन से वहां पहुंचे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।